बांग्लादेश में अब समीकरण बदलने वाले हैं। बांग्लादेश के अंदर 17 साल बाद में तारिक रहमान की वापसी हुई है और इनकी वापसी से मोहम्मद यूनुस को जरूर दिक्कत होगी। 17 साल तक तारिक रहमान आखिर थे कहां और 17 साल बाद में वो बांग्लादेश के अंदर क्या करने आए हैं। इनके आने से मोहम्मद यूनुस को क्या दिक्कत हो सकती है और सबसे बड़ी बात, इंडिया को इनके आने से नुकसान होगा या फायदा होगा। सारी चीजों का आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि तारिक रहमान कौन है। इनके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, इतना पहले कि जब बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 के अंदर। जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उस टाइम पे जो मुक्ति वाहिनी फोर्स थी उसके कमांडर इन चीफ थे जियाउर रहमान। तो जियाउर रहमान की शादी खालिदा जिया से होती है और खालिदा जिया और जियाउर रहमान का जो बच्चा है वो है तारिक रहमान, जो कि आज की डेट के अंदर बांग्लादेश के अंदर आया है। तो ये जो जियाउर रहमान थे, इन्होंने बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए खुद की एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया बीएनपी पार्टी। और इस बीएनपी पार्टी से 1991 के अंदर खालिदा जिया, जो कि बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री बनके इस बीएनपी पार्टी से निकली। इसके बाद में अल्टरनेटली कभी खालिदा जिया और उसके बाद में कभी शेख हसीना, आपस में सरकार चलती रही एक दूसरे की। तो बात है 2004 की, जब खालिदा जिया की सरकार थी उस टाइम पे अपोजिशन के अंदर थी शेख हसीना की पार्टी। शेख हसीना की जो पार्टी है उसके बहुत सारे कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठे होते हैं बीएनपी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। तो उस टाइम पे जो तारिक रहमान है वो उनके ऊपर ग्रेनेड फिकवा देते हैं और उस ग्रेनेड फिकवाने के अंदर 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। उस चक्कर में उनको 18 महीने की जेल होती है। जैसे ही वो जेल से छूटते हैं उसके बाद में वो अपने परिवार को लेके लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद में उनके ऊपर जब कोर्ट का फैसला आया तो उनको आजीवन कारावास का फैसला सुनाया गया, लेकिन वो तो लंदन के अंदर थे तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं हुआ कि वो लंदन के अंदर ही थे। उसके बाद में 17 साल बाद में अब तारिक रहमान वापस से, जब बांग्लादेश के अंदर सरकार नहीं है, सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ शेख हसीना की तरफ, तो वो वापस से अब पीएम कैंडिडेट के लिए एक दावेदार रखते हुए खुद को वहां पे प्रेजेंट किए। जैसे ही वो आए तो जो बांग्लादेश है उसके अंदर भीड़ उमड़ गई उनको देखने के लिए। उसके बाद में उनको अच्छी तरीके से पुलिस फोर्स के द्वारा प्रोटेक्शन दी गई। उसके बाद में उन्होंने भाषण दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग रहा, उन्होंने इंडिया के बारे में भी कुछ नहीं बोला और ना शेख हसीना के बारे में कुछ बोला। इससे पता लगता है कि वो कट्टरपंथ के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं, वो अपनी एक राजनीति के अंदर अलग पहचान के लिए आए हैं। तो तारिक रहमान के आने से मोहम्मद यूनुस को यह दिक्कत हो गई है कि पिछले 1.5 साल से जो सत्ता का मजा ले रहे हैं अब उनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और बीएनपी पार्टी के अंदर तारिक रहमान की वजह से उनकी दावेदारी खत्म हो जाएगी। तो जो जमात इस्लामी एक पार्टी है और जो नेशनलिस्ट पार्टी बनी है अभी एक यूथ की, उन दोनों से हाथ मिलाने के चक्कर में अभी मेरे को लग रहा है कि तारिक रहमान की जो बीएनपी पार्टी है वो जीत जाएगी। उसकी वजह से जो मोहम्मद यूनुस है उनकी सरकार चली जाएगी। अभी देखिए, इसको एक कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। अगर बीएनपी पार्टी जीतती है तो तारिक रहमान का कहना है ना पिंडी ना दिल्ली, ओनली बांग्लादेश। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि वो ना तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे इस चीज के अंदर, चाइना के साथ में थोड़ा उनका झुकाव रहता है, लेकिन इससे ये समझ में आएगा कि उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन द्वेष नहीं रहेगा इंडिया के साथ में। लेकिन अगर जीतती है जमात इस्लामी या फिर नेशनलिस्ट पार्टी यूथ वाली, तो ये जो मोहम्मद यूनुस है इनके चक्कर में सारी चीजें इकट्ठी होंगी और इंडिया के खिलाफ मोमेंटम बनेगा। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।